आज की वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे आसानी से। तो हमारा टाइटल क्या है? गुणा करना सीखें। गुणा करना सीखें आसानी से। गुणा करना सीखें आसानी से। तो हमारा पहला गुणा सवाल है। पहला सवाल हमारा है ये 4 2 6 इंटू 24 यानी 446 गुणे 24। इसको हम आपस में गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 4 का पहाड़ा पहले हम 6 बार पढ़ेंगे तो 4 6 24 के 4 हासिल लगेगा 2, 4 चौक 16 और 2 हासिल हमारे पास था 16 और 2 18 के 8 हासिल लगा फिर से 1, 4 दूना 8 और 1 हासिल 9। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? कट। ठीक है, काट देंगे या फिर जीरो लिखेंगे, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसका पहाड़ा इन सबको पढ़ के यहाँ पे लिखेंगे 2 छक्का 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 हासिल 9 और 2 दूना 4। ठीक है, ये आया है। अब इसको हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे, जो भी आएगा नीचे लिख देंगे। 4 को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 4 ही आएगा। 8 और 10 कितना होता है? 0। 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 दूना 18 और 1 हासिल 19 के 9 हासिल लगा 1, 4 और 1 5। तो ये है हमारा आंसर फाइनल। दूसरा सवाल है 4 6 8 9। इसको हम गुणा करेंगे कितने से? इसको हम गुणा करते हैं 4 3 5 से। ठीक है, इसको गुणा करने के लिए सिंपल सा हम करेंगे 5 का पहाड़ा कितना बार पहले पढ़ेंगे? 9 बार। तब 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 5 निया 45 के 5 हासिल कितना लगेगा? 4। ठीक है, फिर 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 5 8 40 और 4 कितना होता है? 44। तो 44 के यहाँ लिख देंगे 4, फिर से हासिल कितना लगेगा? 4। ठीक है, 5 6 का कितना होता है? 30। 30 और 4 को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा? 34 के हो गया 4, हासिल अब कितना आ गया? 3। ठीक है, हासिल अब 3 लग गया। 5 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार गए। 5 चौक 20 और ये 3 कितना हो गया? 23। तो यहाँ आप लिख देंगे सिंपल सा 23। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? या तो जीरो लिखेंगे या तो ऐसे कट लगा देंगे। ठीक, अब 3 का पहाड़ा इन सबको पढ़ के यहाँ पे लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 3 निया कितना होता है? 27 के 7 हासिल लगेगा 2, 3 8 कितना होता है? 24। 24 और 2 कितना होगा? 26। 26 का 6 हासिल लगा फिर से कितना? 2। 3 6 कितना होता है? 18 और ये 2 हासिल मिल गया तो कितना हो गया? 20 का 0 हासिल लगा फिर से 2। 3 चौक 12 और 2 हासिल 14। पूरा लिखा गया। इसके नीचे अब क्या लिखेंगे? कट। 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 4 निया कितना होता है? 36 का 6 हासिल अब लगेगा कितना? ये वाला 3। ठीक है, 4 8 कितना होता है? 32। 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35 के 5 हासिल अब फिर से कितना लगेगा? 3। 4 6 कितना होता है? 24। 24 और 3 कितना होता है? 24 3 होता है 27। 27 के 7। ठीक है, 27 के 7 हासिल लग गया फिर से कितना? 2। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 4 चौक 16 और 2 कितना होता है? 18। तो यहाँ पर अब कितना लिख देंगे? 18। अब हम क्या करेंगे? इन सबको आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। यहाँ पे एक जोड़ का चिन्ह भी लगा देते हैं ताकि सबको आसानी से समझ आए। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल सा 5। 4 और 7 को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा? 11। 11 का होता है कितना? 1 और हासिल कितना आएगा? 1। ठीक है, 6 4 कितना होता है? 10 और 6 कितना होगा? 16 और 1 ये कितना हो गया? 17 के 7 हासिल कितना आएगा? 1। ठीक है, 3 है ये 0 है ये 5, इसको आपस में जोड़ेंगे आएगा 8 और 1 हासिल 9। 4 और 2 होता है 6 और 6 और 7 जोड़ेंगे आपस में आएगा 13। 13 का 3 हासिल आ गया 1।
8 और 1 9 और एक हासिल 10 का 0, फिर से हासिल लगा 1, 1 और 1 को आपस में जोड़ेंगे आएगा 2। ये है इसका आंसर 7 8 5 4। इसको हम गुणा करते हैं किससे? 3 3 2 से। ठीक है, ये 3 अंक का गुणा है, इसको हम गुणा करना देखेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 का पहाड़ा इन सब पे पढ़ेंगे, जितना आएगा लिखते जाएंगे। तो पढ़ते पहले स्टार्ट करते 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 8। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 8। फिर 2 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 5 कितना होता है 10, 10 के यहाँ पे लिख देंगे 0, हासिल कितना आएगा 1। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 16 और एक ये हासिल है, जोड़ देंगे आपस में, कितना आएगा 17, 17 के 7, फिर से हासिल लग जाएगा 1। फिर 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 2 7 14 और एक ये 15। ठीक, ये लाइन आपको समझ में आया। अब यहाँ इसके नीचे मैंने क्या बताया था, या तो हम कट लगाएंगे या तो 0 लगाएंगे। तो हम यहाँ पे कट लगा देते हैं। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार 4 बार। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हम कितना आएगा 12, 12 के यहाँ लिख देंगे 2, हासिल कितना लगेगा 1। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 15। 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो आया 15 और एक ये हासिल 16, 16 के 6, फिर से हासिल कितना लगा 1। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 3 8 होता है 24, 24 और एक ये हासिल हमारा है, कितना हो गया 25, 25 के 5। अब हासिल कितना लगेगा 2। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 21, 21 में 2 जोड़ देंगे, ये 2 जो हासिल है कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 23। इसके नीचे क्या लगाएंगे कट। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 था, तो 3 से हम इन सब का गुणा किए तो ये आया था, तो इससे इस सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये सेम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या सेम उतार देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, हम इसको आपस में जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ के देखते हैं कितना आता है। ठीक है, यहाँ 8 का 8 सिंपल आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 0 और 2 है, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। इसको हम जोड़ेंगे 7 और 6 को आपस में जोड़ेंगे, आएगा 13, 13 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 15, 15 के 5, हासिल कितना लगा 1। 5 5 कितना होगा 10 और 6 को अब फिर से जोड़ेंगे, कितना आएगा 10 और 6 16, 16 और एक ये हासिल कितना आ गया 17 के 7, फिर से एक हासिल लग गया। 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, आएगा 4, 4 और 5 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 9 और एक यहाँ हासिल 10 का 0, फिर से एक यहाँ आएगा हासिल। 3 और 2 कितना होता है 5 और एक ये हासिल 6 और ये 2 का 2। तो ये तीसरा नंबर के सवाल का आंसर है हमारा। तो ये है हमारे चौथे नंबर का सवाल, और ये सवाल है हमारा 4 अंक का गुणा। ठीक है, इसको हम हल करके देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 2 8 16 के 2 8 होता है 16। 2 का पहाड़ा 8 बार हम पढ़ेंगे तो आएगा 16, 16 के यहाँ 6 लिख देंगे और हासिल कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 14 और एक ये हमारा हासिल 15, 15 के 5, फिर से हासिल लगा 1। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़े, कितना आया 2 6 का 12 और एक ये हासिल 13 के 3, फिर से हासिल लगा 1। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 10 और एक ये हासिल 11 का 1, फिर से हासिल लगा 1। 2 चौक 8 और एक ये हासिल 9। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 6। ये पहले का ये आंसर आया है। फिर से अब 3 का गुणा इन सब से करेंगे, तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 24 आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, या तो 0 या तो कट, हम कट लगाते हैं। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 8 3 24 के 4, हासिल लगा 2। 3 7 21, 21 और 2 कितना होता है 23 का 3, हासिल लगा 2। 3 6 18 और ये 2 20 का 0, हासिल लगा 2। 3 5 15 और ये 2 हासिल हो गया 17 के 7, हासिल अब लगेगा कितना 1। 3 चौक 12 और एक हासिल 13 के 3, हासिल लगा फिर से 1 और 3 तिलिक 9 और एक है हासिल 10।
ठीक है, इसका हो गया हमारा। अब 2 का पहाड़ा हम इन सबसे पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, कट। ठीक, कट या फिर जीरो, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। 16 का यहाँ पर लिखेंगे हम 6, हाथ से लग जाएगा 1। 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो आएगा 14 और एक है हासिल 15 के 5। ठीक है, फिर से हासिल लगा 1, 2 छक्का 12 और एक हासिल 13 के 3, हासिल फिर से लगा 1, 2 5 10 और एक ये हासिल 11, 11 का 1, हासिल लगा फिर से 1, 2 चौक 8 और एक यहाँ हासिल 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 2 3 6 और एक ये नहीं, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 6। हमारे पास कोई भी हासिल नहीं है। ठीक है, अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, जीरो या फिर कट। तो हम लोग इसके नीचे लगा लेते हैं कट। अब इसका पहाड़ा हम सबसे पढ़ेंगे, जितना आएगा नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 4 8 कितना होता है 32, 32 का होता है 2, हासिल लग गया अब कितना 3। ठीक है, 4 का पहाड़ा अब 7 बार पढ़ेंगे। 4 4 7 कितना होता है 28, 28 और 3 कितना होता है 31, 31 का 1, हासिल अब कितना लगा 1। 4 का पहाड़ा अब कितना बार बढ़ेंगे 6 बार। 4 6 24, 24 और 3 कितना होता है 27, 27 का 7, अब हासिल कितना लगा 2। 4 का पहाड़ा अब 5 बार पढ़ेंगे, जितना आए 4 5 कितना आएगा 4 5 20 और ये 2 हासिल है, कितना हो गया 22 का 2, हासिल फिर से लगा 2। 4 चौक कितना होता है 16, 16 और 2 हासिल होता है हमारा 18, 18 का 8, फिर से हासिल लगा 1। 4 3 12 और एक ये हासिल 13। ठीक, ये हमारा इन सबको गुणा करने पारा आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, जो आएगा लास्ट में वही हमारा होगा आंसर। तो इस पर हम लगाते हैं प्लस का चिन्ह, 6 के जगह सीधा 6 उतर जाएगा। 5 और 4 को आपस में हम लोग जोड़ेंगे, जो भी आएगा इसके नीचे लिखेंगे। 4 और 5 कितना होता है 9। 3 और 3 को आपस में जोड़ेंगे होगा 6 और 6 को उसमें फिर जोड़ेंगे आ जाएगा 12। 12 का कितना होगा 2, हासिल अब कितना लग गया 1। 1 और 5 को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 6 और ये 2 हो गया 8 और एक ये हासिल 9। 9 और 7 को आपस में जोड़ेंगे आएगा 16। 16 में हम 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19। 19 और एक ये 20, 20 का 0। अब हासिल कितना आएगा 2। 6 और 3 कितना होता है 9 और एक ये 10 और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। 17 हमारे पास हासिल कितना है 2। 17 और 2 कितना हो जाएगा 19। 19 का 9, हासिल लब लगा कितना 1। ठीक है, और 9 और 2 कितना होता है 11। 11 और एक हासिल हो गया 12 का 2। अब हासिल लगेगा हमारे पास कितना 1। अब हासिल हमारे पास ये वाला लगेगा 1। 6 और 1 होता है 7 और 7 और 8 को हम आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 15 और एक हासिल 16 का 6। अब हासिल फिर से लग गया 1। 3 और 1 4 और 1 का 1 उतर जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम हल करेंगे ये 5वें नंबर का सवाल। ये 5वें नंबर का सवाल हमारा ये है 4321 गुणे 56। ठीक है, तो हम 6 का पहले पहाड़ा पढ़ेंगे, सबसे जितना भी आएगा नीचे लिखते जाएंगे। तो 6 का 6, 6 दूना कितना होता है 12 का 2, हासिल कितना आ गया हमारे पास 1। 6 तिलिक 18 और एक है, हासिल कितना हो जाएगा 19। 19 के लिखेंगे यहाँ 9, फिर से हासिल हमारे पास कितना आया 1। तो 6 चौक होता है 24 और एक है हासिल 25। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 25। ठीक है, 5 का पहाड़ा अब इन सबसे पढ़ेंगे। 5 एक कम 5, 5 दूना 10 के 0, हासिल लगा 1। 5 3 15, 15 और एक हासिल 16 के 6, हासिल लगा 1। 5 चौक 20 और एक 21। तो यहाँ पे लिख देंगे हम। इसके नीचे मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, या तो 0 या तो कट। तो 6 का 6 उतार देंगे। 5 और 2 कितना होता है 7,
यहाँ 9 का 9 उतार देंगे। 6 और 5 कितना होता है 11 के 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 यहाँ हासिल 4 और 2 का 2। तो ये है हमारा आंसर 5वें नंबर के सवाल का।